जय श्री राम। आश्विन शुक्ला पाशांकुशा एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, इस बारे में भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, सो कृपा करके कहो। श्री कृष्ण इस पर कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। यह पापों को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी पाशांकुशा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मनुष्य को पद्मनाम का पूजन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल गरुड़ ध्वज भगवान को नमस्कार करने से मिलता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, उनका फल भगवान के नाम के कीर्तन से मिल जाता है। जो सांग्र धनुषधारी जनार्दन की शरण को प्राप्त हो गए हैं, वे मनुष्य कभी यमलोक को नहीं जाते। जो मनुष्य प्रसंगवश एक एकादशी का भी व्रत कर लेता है, वह कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाता। हे मनुजादीप, जब तक मनुष्य पद्मनाम नाम की एकादशी का उपवास नहीं करता, तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। हे राजन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री और धन देने वाली है। एकादशी पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं है। एकादशी का उपवास करके, रात्रि में जागरण करके बिना परिश्रम विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी माता की, 10 पितृ कुल की, 10 पीढ़ी स्त्री के कुल का उद्धार कर देता है। वे मनुष्य दिव्य शरीर और 4 भुजा धारण करके, माला और पीताम्बर पहनकर गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। हे नृपोत्तम, आश्विन शुक्ल पक्ष में पाशांकुशा का उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। ऐसा करने से सब रोगों से छूटकर वह स्वर्ग लोक में जाकर गंधर्व होता है। तांबुल ब्रह्मा, विष्णु, शिव का रूप है। इसके दान से लक्ष्मी प्राप्त होती है। सुपारी में ब्रह्मा, पान के पत्ते में विष्णु निवास करते हैं। चूने में साक्षात शिवजी रहते हैं। पान में सुपारी का चूर्ण रखकर चूना, लौंग, इलायची से युक्त गंधर्व और अप्सराओं को प्रिय है। पान का दान करके प्रार्थना करें कि तुम प्रसन्न होकर मुझे धनवान और निर्भय करो। इस एकादशी का व्रत करने वाला स्त्री अथवा पुरुष ब्रह्माणी के लिए, लक्ष्मी और गौरी के लिए निमित्त पात्र में हल्दी और दक्षिणा रखकर देते हैं। देवी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। वे दोनों स्त्री पुरुष सुख भोगते हैं। महादेव पार्वती के निमित्त में नित्य सपत्नीक ब्राह्मण को पूजा करके शक्ति के अनुसार पार्वती के पति मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर बुद्धिमान मनुष्य उद्यापन के लिए शिवजी की प्रतिमा सुवर्ण की बनवावें। गौ और बैल की मंचोपचार से पूजा करके जो मिष्ठान और भोजन करावें, उसके व्रत के प्रभाव से सुंदर भाग्य, पूर्ण आयु, संतान, अक्षय संपत्ति और सुंदर यश होता है। यहाँ सब सुखों को भोग कर अंत समय में शिवपुर को जाता है। वहाँ बहुत समय तक निवास करके पूर्ण सुख भोगता है। जो आलस्य रहित होकर चातुर्मास्य फल का दान करता है, व्रत की समाप्ति में ब्राह्मण के लिए सुंदर वस्त्र देता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। वासुदेव के शयन करने पर आलस्य को छोड़कर वामन जी के निमित्त दही, चामर और 6 रसों का स्वादिष्ट भोजन कराएं अथवा दान दें, किंतु एकादशी को भोजन न करावें। इसी तरह ग्रहणा आदि में दान करें।
यदि नित्य दान न कर सके तो महीने के 5 परों में दान करना चाहिए। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा हर एक रविवार अथवा शुक्रवार को दान करें। दोनों पक्ष की द्वादशी को अवश्य दान करना चाहिए। इस नियम की समाप्ति में शक्ति के अनुसार भूमि अथवा गौ अथवा वस्त्र, सुवर्ण और खड़ाऊ का दान देना चाहिए। इस व्रत के करने से अक्षय अन्न, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है, पुष्ट शरीर और पूर्ण आयु होती है और शत्रु का नाश होता है। भगवान का दृढ़ भक्त होकर बखूंट को जाता है, आरोग्य, अखंड सुख, रूप और धन मिलता है। उसकी स्त्री बंध्या नहीं होती। यह व्रत अनंत फल देने वाला है। व्रत की समाप्ति में 2 गऊ दान करके और ब्राह्मण को भोजन करा के सब पापों से शुद्ध होकर सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो मनुष्य 1 दिन का अंतर देकर उपवास करता है उसको ब्रह्मा सुवर्ण सैया, 8 दीपक और गौ दान करना चाहिए। भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो ऐसा कहकर 2 बैल भी दान देने चाहिए। जो दूध पीकर उपवास करे उसे दूध की गऊ का दान करना चाहिए। यह सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो दोनों ऋतुओं में केले के पत्ते पर भोजन करता है वह व्रत की समाप्ति में कांसे का बासन और गौ विद्वान ब्राह्मण को देनी चाहिए। जो भूमि को लीप कर नारायण का स्मरण करता हुआ भोजन करता है उसे खेती के लिए पृथ्वी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह आरोग्य और पुत्रों से युक्त धर्मात्मा राजा होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयन करने पर नक्त व्रत करता है और ब्राह्मण भोजन कराता है वह शिवलोक में सुख भोगता है। जो एक बार हल्का भोजन करने का नियम करके भगवान का पूजन करता है वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य धरती पर सोता है उसको सामग्री समेत सैया देनी चाहिए। जो आषाढ़ से लेकर 4 महीने तक नख नहीं कटवाता वह आरोग्य और पुत्र से युक्त धर्मात्मा राजा होता है। जो शिवजी और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए खीर, नमक, शहद, घी और फल को छोड़ता है वह शिवजी के व्रत सेवन करने से रुद्रलोक को जाता है। जो मनुष्य जौ अथवा चावल खाता है वह पुत्र पौत्र सहित शिवलोक में आनंद पाता है। भगवान का भक्त तेल लगाना छोड़कर जो वर्षा ऋतु में भगवान की पूजा करे वह वैष्णवों की गति को प्राप्त होना। व्रत की समाप्ति में कांसे के बासन में तेल और सुवर्ण रखकर ब्राह्मण के लिए दान करे। चांदी के पात्र को कपड़े में लपेटकर गंध, पात्र, पुष्प से उसका पूजन करे। जो मनुष्य गेहूं को छोड़ने का नियम करता है वह सुवर्ण के गेहूं और वस्त्र धारण करके अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। करेला, परमल, घिया अथवा जो फल अपने लिए प्रिय होवे उसे छोड़े। जो फल का त्याग करता है वह विष्णु लोक में पूज्य माना जाता है। श्रावण में हरा साग, भादों में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में दाल छोड़ देनी चाहिए। पेठा, उड़द, मूली, गाजर, करौंदा, ईख, मसूर, तरबूजा, बैंगन ये 4 महीनों में वर्जित हैं। बेर, आंवला, घिया, इमली इनका विशेषता से त्याग करें। पुराना आंवला तथा इमली नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान के शयन करने पर 4 महीने तक भक्तिमान पुरुष को मचान और खाट पर नहीं सोना चाहिए। ऋतु काल में स्त्री संभोग वर्जित नहीं है। बैंगन, तरबूजा, बेल, निसटा जो यह खाता है उससे भगवान दूर रहते हैं। उपवास, नक्त, भोजन, एक बार भोजन, अयाचित इनमें से कोई नियम करे। जो नियम करने की शक्ति न हो तो नित्य प्रति प्रातःकाल और सायंकाल भोजन करे। इस मास में शहद छोड़ने से राजा होता है। गुड़, तेल छोड़ने से सुंदर शरीर होता है। तांबुल छोड़ने से रोग शीघ्र दूर हो जाते हैं
और पैर और मस्तक में तेल गर्दन छोड़ने से प्रकाशमान और दिव्य इंद्रिय वाला होकर कुबेर के समान धनवान होता है। दूध दही छोड़ने से गौलोक को जाता है। सथाली पाक छोड़ने से इंद्रलोक को जाता है। एक दिन छोड़कर व्रत करने से ब्रह्मलोक में सुख भोगता है। जो नमो नारायण इस मंत्र को जपता है उसको अनंत फल मिलता है। जो हरि मंदिर में 1,00,000 परिक्रमा करता है वह अंशों के विमान में बैठकर बखुंड को जाता है। हे राजन, पराया अन्न छोड़ने से मनुष्य देवता हो जाता है, वह यमराज को नहीं देखता। हे नृपोत्तम, गरीब मनुष्य को भी शक्ति के अनुसार स्नान दान आदि किया करके सदाचार से रहकर अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तालाब, बगीचा, मंदिर, यश आदि शुभ कर्म करने वाले धीर पुरुष यमलोक के दुख को नहीं देखते। ऐसे पुण्य करने वाले मनुष्य संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोगी दिखाई देते हैं। इसलिए इस व्रत को करना बहुत जरूरी है। जय श्री राम। अगर यह पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा।